नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। दोस्तों, मैं हूं विवेक, इस चैनल का होस्ट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको मिलता है मेरे चैनल पे स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, साथ में जॉब इन्फॉर्मेशन और साथ में आपको यहाँ पे करियर इन्फॉर्मेशन भी लेकर आता हूँ। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि साथ में मैंने नया चैनल भी स्टार्ट किया है जो कि नॉलेज अड्डा क्रिएटर है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब चैनल को लेकर है कि आप कैसे यूट्यूबर बन सकते हैं या इंस्टाग्रामर बन सकते हैं। दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया है जो कि है नॉलेज अड्डा पॉडकास्ट, यानी कि जो भी पॉडकास्ट मैं लेता हूँ, जिसका मैं इंटरव्यू या जो भी पॉडकास्ट लेता हूँ, वो आपको उस चैनल पे मिल जाता है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा मैंने एक तीसरा चैनल भी स्टार्ट किया है जो कि नॉलेज अडार स्पिरिचुअलिटी है। यानी कि अगर आप स्पिरिचुअल या फिर विजडम या भगवत गीता या स्पिरिचुअल जो अपने मेंटेलिटी जो भी मेंटल हेल्थ के लिए अगर आप चाहते हैं तो उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया रहेगा इन सारे चैनल्स का। दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह, इस चैनल का फाउंडर एंड होस्ट। ओके, आप मेरे बारे में जानते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली आपके बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था क्योंकि टाइम की कमी। आप सबको पता है कि मैं जॉब भी करता हूँ और जॉब के साथ जो है यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे रन करता हूँ, देखता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए टाइम को मैनेज करना। ऑलराइट, इसलिए मैंने सोचा कि जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं उन सारे कमेंट्स का मैं देखकर उनका रिप्लाई कर दूं। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ऑलराइट, दोस्तों, बता दूं आपको मैं कि यूजुअली जो होता है, आपके बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, तो चलिए मैं उसको रिप्लाई करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉडी फॉर स्टडी होता क्या है। बॉडी फॉर स्टडी जो है, बॉडी फॉर स्टडी एक समझ सकते हैं, ये एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, इंडिया का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स होते हैं उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है मतलब कि समझिए, जितने भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं इंडिया में जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये प्लेटफॉर्म देता है और ये सिलेक्शन करता है। और ये प्राइवेट जो भी स्कॉलरशिप, जो भी प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनको फंडिंग करते हैं। किनको? बॉडी फॉर स्टडी को ये लोग फंडिंग करते हैं। आपके मन में सवाल आता है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन फी है बेसिकली वो नील होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस इसका जीरो होता है। ऐसा क्यों? बेसिकली जो भी प्राइवेट फंडेड जो यहाँ पे आते हैं बॉडी फॉर स्टडी पे, वो भी जो भी प्राइवेट फंडेड जो स्कॉलरशिप या जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली ट्रस्ट का काम करते हैं। अब उनके लिए ट्रस्ट का काम जो भी रीजन हो सकता है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है जो रियली ट्रस्ट का काम करते हैं, और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए भी इस ट्रस्ट को हम दिखाते हैं, या बोल सकते हैं कि ये सर्विस का दिखाते हैं कि हम जो है ऐसा सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका इससे टैक्स भी जो होता है वो इससे थोड़ा सा बच जाता है। एनीवे, जो भी रीजन रहा हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है बेसिकली इसके थ्रू हेल्प हुआ है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला भी है। आप उनके पॉडकास्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे उनके थंबनेल जो भी मैंने बनाया था वीडियो, इनका मैंने इंटरव्यू लिया था, पॉडकास्ट लिया था इनके साथ। इनके वीडियो आप जाकर देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाए कि नहीं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट फंड है जो बॉडी फॉर स्टडी है, ये एक जेन्युइन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ओके, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो चलिए हम एक एक करके आपके सारे सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं भूल सकता हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला आपका क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ अपने मैं यूट्यूब वीडियो, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आ चुका हूँ और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सर आई हैव रिसीव्ड द सेंट्रल स्कॉलरशिप, कैन आई अप्लाई फॉर अनदर स्कॉलरशिप एंड ऑन बॉडी फॉर स्टडी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपने कोई स्कॉलरशिप पहले से अप्लाई किया है, चाहे सेंट्रल स्कॉलरशिप हो या कोई भी, और आप इस बॉडी फॉर स्टडी पे भी आके अप्लाई करते हैं, तो आपको बॉडी फॉर स्टडी से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। क्योंकि बॉडी फॉर स्टडी की कुछ स्कॉलरशिप में वो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वहाँ लिखे हुए होते हैं। अगर आप पहले से ही कहीं से स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है तो ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बच्चे जिनको चांस मिलना चाहिए उनको चांस नहीं मिल पाता है। मैं आप सबसे भी यही बोलूंगा कि अगर आपको पहले से भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, सो काइंडली इसको अप्लाई ना ही करें तो बेटर होगा, दूसरे बच्चों को मौका दें, उनके लिए हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यहाँ पे, बॉडी फॉर स्टडी साइट कितनी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आप कितने स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप बहुत सारे स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बेसिकली आपको स्कॉलरशिप एक बार में एक ही मिलेगा। अप्लाई करने के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबका रजिस्ट्रेशन फी क्या होता है? जीरो होता है। बट ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको स्कॉलरशिप एक ही मिलेगा। ऑलराइट, और आपके कमेंट्स क्या थे? ओके, नेक्स्ट कमेंट है, सर अगर मुझे अब्रॉड ना जाना हो तो इंडिया में ही
रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे बॉडी फॉर स्टडी का एक स्कॉलरशिप आया हुआ जिस पे रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया है, जो कि आप अभी आप थंबनेल में देख सके हैं, वो है TOEFL, जिसे टॉयफल भी कहते हैं, जो कि अब्रॉड एक एग्जाम होता है अब्रॉड जाने के लिए, विदेशी स्कॉलरशिप के लिए। सो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिकली जो है आपको यहाँ पे दैट मीन्स अब्रॉड जाना ही पड़ेगा, विदेश जाना ही पड़ेगा, इंडिया में रह के आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका लेता हूँ। एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एट फाइनल स्टेज, सम सर्वर प्रॉब्लम अपीयर्ड। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है, तो फिर से आपको ट्राई करना है। अगर किसी भी रीजन से मोबाइल से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने डेस्कटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल फोन में जाके क्रोम पे डेस्कटॉप ओपन करके आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो लैपटॉप पे या PC पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इनके वेबसाइट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये ऐप सेफ है या नहीं? बिल्कुल ये ऐप सेफ है, बॉडी फॉर स्टडी बिल्कुल सेफ है। मैं करीब 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक अगर आप जाएंगे मेरे चैनल के हिस्ट्री में तो आप देख सकते हैं कि चैनल कब क्रिएट हुआ है। 2019 में मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है, और 4 साल से मैं इस वीडियो यानी कि इस टाइप की वीडियो मैं बना रहा हूँ स्कॉलरशिप को लेकर, जो कि बॉडी फॉर स्टडी से है, और बहुत सारे लोगों का स्कॉलरशिप भी मिले हैं। यकीन अगर अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप जाके जो भी है वीडियोस के कमेंट्स में जाके आप देख सकते हैं, या फिर जो मैंने पॉडकास्ट लिंक दिया है उस पर क्लिक करके जिनका भी इंटरव्यू, जिनका सिलेक्शन हुआ है स्कॉलर्स का, उनका आप इंटरव्यू देख सकते हैं। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, आपको यकीन आ जाएगा या विश्वास हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। यूजुअली ट्रस्ट बिल्ड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप है और इनके बारे में हर किसी को पता नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सर मैंने कॉलेज एडमिशन के वक्त इनकम सर्टिफिकेट दिया है, मेरे इनकम सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स रिटर्न में अलग अलग इनकम डाला हुआ है। तो अलग अलग इनकम अगर है तो इससे आप फंस सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि दोनों पेपर पे आपका जो इनकम हो वो एक ही हो। अगर अलग अलग इनकम आप देंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, सो बेसिकली क्या होगा, आप इसमें फंस सकते हैं। सो दोस्तों देखते हैं और Q&A क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ओके, आपके कुछ और कमेंट्स में देख लेता हूँ। सर मैं लाइफ गुड स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल रही हूँ, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। हमें कॉलेज स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था पर अभी तक आई नहीं। अगर मैं कॉलेज स्कॉलरशिप आ गई तो मुझे लाइफ गुड स्कॉलरशिप रिटर्न करनी पड़ेगी क्या? देखिए, अगर आप ऑलरेडी किसी स्कॉलरशिप को अप्लाई किए, मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आप किसी और स्कॉलरशिप को पहले से अप्लाई किए हैं और आप इधर भी आके अप्लाई कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप आया था बॉडी फॉर स्टडी के, वो आपने वहां पे जाके अप्लाई किया था, एग्जैक्टली आपको रिटर्न करना पड़ सकता है। बट डिपेंड करता है कि जिस स्कॉलरशिप को आपने अप्लाई किया है बॉडी फॉर स्टडी पे, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा हुआ है अच्छे से, दैट मीन्स कि आपको स्कॉलरशिप रिटर्न करना पड़ेगा, देन आपको करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है तो आपको नहीं करना पड़ेगा। सो जब भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को आप सबसे पहले उनको पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सर मैंने कल इंटरव्यू दिया था। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट, सर मैंने कल, ओके सेम सेम रिपीट हुआ है कमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगते हैं? ओके, सो बॉडी फॉर स्टडी जो भी स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगा जाता है मैं आपको बताता हूँ। आधार कार्ड आपसे मांगा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपसे मांगा जाता है, पैन कार्ड भी मांगा जाता है, और आपसे पासबुक, बैंक पासबुक भी मांगा जाता है। घबराए नहीं, बैंक पासबुक देने से घबराना नहीं है, आपको ऑथेंटिक है, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप अमाउंट भी आपको मिलता है और बहुत बच्चों को मिला भी है। इवन हाईएस्ट अमाउंट 30,000 के आसपास भी मिला है बहुत सारे बच्चों को। वो आप इंटरव्यू जो उनका लिया या फिर पॉडकास्ट जो है आप उनका देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको इसे ऑथेंटिसिटी आपको डेवलप हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ है जो आप यहाँ से, इनकम सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे। सपोज अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 10th-12th का मार्कशीट लगेंगे, अगर आप 12th में है तो 10th का मार्कशीट लगेंगे। तो ये मार्कशीट बेसिकली यहाँ पे लगेंगे। साथ में आपको, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं कॉलेज में, तो आपका जो है यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, दैट इज द बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसमें मेंशन हो कि हाँ ये कॉलेज है, इसका ये फीस है, ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ सकता है। राइट, नेक्स्ट आपको क्या दिखाना पड़ेगा, सेमेस्टर फी आपको दिखाना पड़ेगा। सपोज अगर आप कॉलेज में हैं, कितना फी है आपका एक सेमेस्टर का, वो आपको एक दिखाना पड़ेगा, ताकि उनको आइडिया आ जाएगा कि हाँ इतना स्कॉलरशिप की आपको जरूरत है। अदरवाइज वो यकीन नहीं करेंगे कि आपको सच में स्कॉलरशिप की जरूरत है या फिर नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर ट्रांसजेंडर स्कॉलरशिप में मेरा सिलेक्शन हो गया है, और तो सर कब तक पैसे आ जाएंगे? कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, आपका नाम तो मेंशन नहीं है, जो भी है
बट वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका ट्रांसजेंडर स्कॉलरशिप में भी सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है कि आप, दैट मीन्स इस कम्युनिटी या इस समुदाय के लोगों को भी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज वेरी गुड। नेक्स्ट, पैसे जो है आपको 2 महीने के अंदर में आ जाते हैं, 2 मंथ्स के अंदर में पैसे आपको आ जाएंगे। मैक्स टू मैक्स 2 महीने लगेंगे और मिनिमम 20 डेज लगते हैं, यानी कि जैसे रिजल्ट आएगा आपको अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। रिजल्ट देखने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके रिजल्ट सेक्शन में जाना होगा, वहाँ रिजल्ट में जाके स्कॉलरशिप रिजल्ट में आप जो भी स्कॉलरशिप आएंगे आप अपने नेम और रोल नंबर से चेक कर सकते हैं स्कॉलरशिप रिजल्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइफ इज गुड 2024 स्कॉलरशिप रियल? यस, एब्सोल्युटली ये रियल है, कोई घबराने की बात नहीं है। बॉडी फर्स्ट स्टडी के सारे स्कॉलरशिप जेन्युइन ही रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या आपके क्वेरीज आए हैं। सर व्हाट अबाउट, ओके चलिए नेक्स्ट हम, सर नेक्स्ट जेन एडू स्कॉलरशिप रियल है या फेक है? देखिए, अगर आपको किसी स्कॉलरशिप के बारे में पता करना है तो बेसिकली उनके वेबसाइट पर जाइए, चेक कीजिए वेब लिंक कैसा है, HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं HTTPS। अगर वो एस है मेंशन है तो समझिए कि वेबसाइट सिक्योर है, एस मेंशन नहीं है तो सिक्योर नहीं है। इससे पहला हो गया वेबसाइट का चेक कर लिया हमने। दूसरा चेक करना है कि वेबसाइट पे जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली इनके स्कॉलर्स, कितने स्कॉलर्स का सिलेक्शन इन्होंने किया है। आप वहाँ मेंशन करते हैं यूजुअली वेबसाइट पे, अगर मेंशन किए हैं तो अच्छी बात है। फिर आपको इनका चेक करना है रजिस्ट्रेशन फीस कितना है। अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस 300 से लेकर 400 रखा है तो समझ जाइए कि ये बेसिकली जो है पैसे कमाने चाहते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होते हैं, इतने सारा जो 300-400 रुपए जो स्कॉलरशिप का, ये बेसिकली जो प्राइवेट फंड जो लेती हैं एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता है, लेकिन इससे इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। राइट, सो आपको देखना है कि सबसे पहले कि इनका रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, क्योंकि स्कॉलरशिप ही होता है बेसिकली। स्कॉलरशिप क्या है, स्कॉलरशिप का मतलब यही कोई फीस आपको ना लगे, आपका मेरिट से सिलेक्शन हो, राइट? आप एग्जाम दो या फिर जो भी आपके मार्क्स आते हैं एकेडमिक, उसके बेस पे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का ऐसा मीनिंग नहीं है कि आपसे इतना पैसा लिया जाए, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इससे आप पता कर सकते हैं कोई भी स्कॉलरशिप रियल है या फेक है। ऑलराइट, आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेरी को जो है क्लियर कर दिया है। यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप है सारे रियल ही रहते हैं यूजुअली। सर अगर एक सेशन जैसे 2024-25 में एक मिल गया है बॉडी फॉर स्टडी से, तो उसी सेशन में कोई दूसरा स्कॉलरशिप ले सकते हैं सेम बॉडी फॉर स्टडी से, बट कंपनी अलग हो। उसी सेशन में देखिए, कोई भी स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई किए हैं, हालांकि सारे स्कॉलरशिप जो है बॉडी फॉर स्टडी के प्लेटफॉर्म पे ही मिलते हैं, और राइट। तो अगर आप कोई दूसरा स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली दैट मीन्स सारे तो उसी के स्कॉलरशिप हैं, बॉडी फॉर स्टडी से ही जुड़े हुए हैं, और राइट। तो आपको एक टाइम पर एक ही स्कॉलरशिप मिलता है। कभी कभार हो सकता है कि आपको दो स्कॉलरशिप भी मिल जाए, बट आप कोशिश कीजिए कि आपको एक ही स्कॉलरशिप मिले। बाकी बच्चों को भी आपको मौका देना चाहिए, ठीक है? लालच नहीं करना है, ग्रीडीनेस नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है? सो कोशिश कीजिए कि एक ही स्कॉलरशिप मिले ताकि बाकी बच्चों को भी मौका मिल पाए। और राइट, आप सबको पता है इंडिया का पॉपुलेशन, हमारा यूथ जो है कितना बड़ा है, तो हर कोई स्कॉलरशिप चाहता है। तो कोशिश कीजिए कि आपको मिल गया तो दैट इज इनफ, फ्री में आपको मिल रहा है, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके क्वेरीज क्या क्या है। सर क्या बॉडी फॉर स्टडी से हम एक से ज्यादा स्कॉलरशिप ले सकते हैं? नहीं, एक से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, गुड लाइफ स्कॉलरशिप जो है रियल है, जेन्युइन है। यस, एसेट फाउंडेशन ऑल्सो रियल स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट क्या है, सर मुझे 11th क्लास में टाटा कैपिटल स्कॉलरशिप मिला है, तो मुझे 12th में क्या करना होगा फिर से स्कॉलरशिप पाने के लिए? सो आपको 12th में फिर से स्कॉलरशिप पाने के लिए जो एकेडमिक रिकॉर्ड इन्होंने मेंशन किया होगा वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको जो है स्कॉलरशिप मिल पाएगा 12th क्लास में। ऑलराइट, आई थिंक आप ये समझ चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है सेट्स स्कॉलरशिप रियल? यस, जो सेट्स स्कॉलरशिप होता है ये रियल स्कॉलरशिप होता है, फेक नहीं है। स्कॉलरशिप रिजल्ट्स में नेम आने के बाद का प्रोसेस क्या है? ओके, स्कॉलरशिप रिजल्ट्स में नेम आने के बाद का प्रोसेस यही है कि आपको यहाँ पे आपका नेम जब सिलेक्शन हो गया है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाता है। बेसिकली आपसे 20 डेज या 2 मंथ्स के अंदर आपको स्कॉलरशिप अमाउंट आपके
आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें चला जाता है, जो बैंक अकाउंट में मेंशन किए हैं। अगर आपने मेंशन नहीं किया रहता है तो फिर से आपका बैंक डिटेल्स लिया जाता है और डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया जाता है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो, प्रीवियस जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड रहा होगा, प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा और उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे लिया जाता है। सो बेसिकली ये प्रोसेस होता है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, गुड लाइफ स्कॉलरशिप, ये रियल स्कॉलरशिप है, जेन्युइन स्कॉलरशिप है ये। ऑलराइट। AISEE स्कॉलरशिप, देखिए AI ऑल इंडिया यूथ स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम, बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम है। ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं यूजुअली। सो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है। यस, रियल है लेकिन कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है। तो सोच समझ कर आप अप्लाई कीजिएगा, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये थोड़ा जेन्युइन है, फेक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है। Sir, I did my e-KYC on unknowingly. It was just a verification process. Now they have all my DigiLocker documents. I have deleted their access from DigiLocker, but how do I delete my documents from their website? Okay, listen. आपको करना क्या होगा, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके वेबसाइट से आप डिलीट तो नहीं कर सकते क्योंकि आपने वेबसाइट पे उनको अपलोड किया है। क्योंकि आप आगे चल के भी, क्योंकि आपका जब तक प्रोफाइल बना आता है तब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे रहते ही हैं। ओके, कैसे, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको डिलीट करना है बॉडी फॉर स्टडी को लेकर, आप चाह रहे हैं कि नहीं, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया है यहाँ से और आप चाह रहे हैं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सेफ्टी पर्पज से ध्यान रखते हुए आप चाह रहे हैं कि इस वेबसाइट पे अपलोड ना रहे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे डिलीट करते हैं अपना प्रोफाइल। ओके, तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि बॉडी फॉर स्टडी पे अपना अकाउंट डिलीट कैसे करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक सारे क्वेरीज आपके क्लियर हो गए हैं। ओके, ओके डियर सर, मैंने बॉडी फॉर स्टडी से HDFC बैंक स्कॉलरशिप लिया था 2024 में BA ग्रेजुएशन करने के लिए, लेकिन मुझे अभी ITI करना है। तो सर मुझे क्या पूरा स्कॉलरशिप रिटर्न करना होगा बाद में? प्लीज रिप्लाई। देखिए, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया है, आप कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न करना पड़ेगा, बट आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचोगे कि नहीं मुझे कोई कोर्स नहीं करना है, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके जो पैसे आते हैं वो आपके अकाउंट में आते हैं। ऑलराइट, किसी कॉलेज के पास नहीं जाते पैसे। सो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी कीजिएगा अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको करना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, ओके, क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे सकते हैं बॉडी फॉर स्टडी पे? हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो बॉडी फॉर स्टडी का जो होता है यहाँ पे इंटरव्यू भी लिया जाता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में बस छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से, आपके फैमिली बैकग्राउंड से, आपके लाइफ से रिलेटेड। कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसकी जानकारी के लिए डिटेल में आप जो है पॉडकास्ट देख सकते हैं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, यानी जो भी स्कॉलर्स निकले हैं बॉडी फॉर स्टडी से, उनका मैंने कुछ बच्चों का, जैसे 3 से 4 बच्चों का मैंने जो है वहाँ पे पॉडकास्ट लिया था। वो पॉडकास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है सबका। ऑलराइट, आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। Sir, I have got a 15,000 scholarship by Body for Study in last month. So now can I again apply any other scholarship in Body for Study? हाँ, आप सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि ये जो स्कॉलरशिप आपको मिला है। हाँ, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन ध्यान रहे कि जो स्कॉलरशिप मिला है उसका जो भी आपका जो है, जो उसका पीरियड है, जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो खत्म हो गया हो, तभी आप दूसरे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैमिली इनकम शुड बी लेस देन। ध्यान रहे कि जो भी फैमिली इनकम इनके स्कॉलरशिप पे मेंशन होता है उससे हमेशा कम होना चाहिए। सपोज किसी स्कॉलरशिप के लिए मेंशन करते हैं 2.5 लाख रुपए तक का, 2.5 लाख होता है ओवरऑल फैमिली इनकम, जो कि एनुअली होता है, तो उससे कम होना चाहिए। कभी कभार ये लोग 5 लैक्स भी मेंशन करते हैं कि ओवरऑल आपका फैमिली इनकम 5 लैख से कम होना चाहिए। ध्यान रहे कि इस पे जो भी स्कॉलरशिप होंगे मैक्स टू मैक्स 5 to 6 लैक्स होते हैं। 6 लैक्स से जिनका फैमिली इनकम ज्यादा है पर ईयर एनुअली, वो इन सारे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है।
वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली स्कॉलरशिप किन के लिए है? दैट मीन्स जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, या समझ सकते हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो या किसी भी दैट मीन्स रिलीजन से हो, इनका उनसे लेना देना नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है अच्छा खासा नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ओवरऑल फैमिली इनकम एनुअली 5 लाख या 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो मैं आपको बोलूंगा आप इस स्कॉलरशिप को जो है बेसिकली अप्लाई ना करें तो बेटर ही रहेगा, बाकी बच्चों को भी ऑप्शन मिलेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। I have completed all the process. I passed the interview and submitted all the documents. They asked and they went away with it. Till now, no reply. देखिए आपको वो लोग कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसके रिगार्डिंग कि वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक में मिल जाएगा। आप जो भी लिंक है इंस्टाग्राम आईडी का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विवेक सिंह राजपूत पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम जो पेज है नॉलेज रडार 1, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप जाकर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा कुछ भी क्वेरीज अगर आपको आता है तो। सर एप्लीकेशन कैसे करें? जो भी एप्लीकेशन आपको करना होता है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उस पर आपको अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिटेल्स ये मांगते हैं उनको फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना होता है। उसको डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होता है इसका सारा। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर, अभी बताया आपको कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके क्या क्वेश्चन है? मैं बीडीएस कर रहा हूँ, अगर केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th। ओके, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए एलिजिबल। इसके रिगार्डिंग जो भी स्कॉलरशिप है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉडी फॉर स्टडी पे कैसे आप स्कॉलरशिप देख सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के बेस पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपके बहुत सारे क्वेरीज को जो है, क्वेरीज जो भी आपके डाउट थे वो मैंने आपके इस वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में मैंने जो है क्लियर कर दिया है। आई थिंक आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों, मैं हूँ विवेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन के साथ। सो दोस्तों, टिल देन, दिस विवेक सिंह signing off. Thank you and wish you all the best everyone.